नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका दोबारा एक नई वीडियो में। तो आज मैं एकदम एक्सेल बेसिक से लेके स्टार्ट करूँगा और आज मैं आपको बताऊँगा कि रिबन्स क्या होते हैं, टैब्स क्या होते हैं। तो ये देखिए, जैसे जो मैंने हाईलाइट करा है स्क्रीन पे, इस ऊपर वाले पोर्शन को पूरे को बोलते हैं रिबन। और रिबन के अंदर ही हमारे सारे टैब्स और टैब्स के अंदर की चीज़ें आती हैं। और ये जो ऊपर हेडिंग सी बनी पड़ी है, इसे बोलते हैं टैब्स। और टैब के अंदर ही स्पेशल फंक्शन होते हैं जिसे हम यूज़ करके अपने एक्सेल में सारा वर्क करते हैं। अब किसी भी अगर हमें फ़ाइल को सेव करना है तो फाइल पे जाएंगे और सेव करने के लिए सेव वाला बटन है। अगर पहले से ही कोई फ़ाइल ऑलरेडी सेव है तो उसे दोबारा सेव करने के लिए हम सेव एज़ पे क्लिक करेंगे। हमें कोई फ़ाइल अगर खोलनी है तो उसे ओपन पे क्लिक करेंगे। और अगर हमें किसी फ़ाइल का प्रिंट आउट लेना है तो हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। और अगर हमें कोई भी फ़ाइल शेयर करनी है किसी और फॉर्मेट में तो शेयर पे। और अगर एक्सपोर्ट करनी है अपनी फ़ाइल को अलग अलग फॉर्मेट्स में तो भी हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। और बहुत सारे ऑप्शन हैं जो धीमे धीमे मैं आगे चल के आपको बताऊंगा जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सम आप कैसे कर सकते हैं। तो एक्सेल में आप डिफरेंट वे से सम कर सकते हैं। एक्सेल में बहुत सारे तरीके हैं सम करने के लिए। इनमें से कुछ तरीक़ों पे अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल टू लिखना होता है। इक्वल टू के बाद अब हम वो डिजिट सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें सम करना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे इसका अपना जो AC बंदा है उसके मैं टोटल नंबर का सम निकालना है, तो मैंने उसके सारे नंबर सिलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद एक के बाद एक नंबर सेलेक्ट करने के बाद प्लस लगाते चला गया, क्योंकि सम का जो चिन्ह होता है प्लस होता है। और उसके बाद हमने एंटर कर दिया तो ये आपके सामने प्लस होके आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्मूले से भी सम कर सकते हैं। उसके लिए आपको इक्वल टू फिर सम टाइप करना है और टैब दबा देना है। टैब दबाने से ब्रैकेट खुल जाएगा। अब यहाँ पे आप नंबर चाहे तो पूरा एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे मैंने करा है, या फिर आप कॉमा दे के भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज़ करना है और एंटर करना है। तो इस तरह आपकी जो वैल्यू है टोटल सम की वो आ जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये सिंपल मैथ की तरह ही होगा। जो हमने टोटल नंबर आए हैं वो सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड का साइन लगाएंगे और उसके बाद जितना टोटल है नंबर उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट के टोटल नंबर 300 होंगे, उसमें से उसे डिवाइड कर दिया। हम दोबारा करता हूँ, इक्वल टू लगाया, मार्क्स जो ऑब्टेन करे हैं वो और जो टोटल मार्क्स है वो लिखा और एंटर मार देंगे। तो आप देख सकते हैं ये भी 0 पॉइंट कुछ करके आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट जो है जर्नल्स में से जाके भी चेंज करके सब परसेंटेज वाले पे क्लिक करेंगे तो ये परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी तरह मैंने अलग अलग करके दिखाया, आप चाहे तो पूरा सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा एक इनबिल्ट फंक्शन के बारे में जो एक्सेल में इनबिल्ट आता है, ऑटो सम का। आप चाहे तो इसे होम टैब पे जाके ऑटो सम वाले बटन से भी ऑटो सम कर सकते हैं, या फिर आप फार्मूलाज के टैब में जाके वहाँ पे ऑटो सम से ऑटो सम कर सकते हैं। और ये काफ़ी इजी वे है अगर आपको सम करना है तो, जैसे कि मैंने आपको लिए हाईलाइट भी कर दिया है। अब आपको उस सेल में जाना है जहाँ पे आपको वैल्यू सम की जो वैल्यू आएगी वो लिखनी है। और उस कॉलम में जाके आप जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक करेंगे ये अपने आप ही ऊपर की डिजिट या राइट साइड में होगी तो राइट या लेफ़्ट में, तो वहाँ से ले लेगा। जैसे मेरे केस में इसने अपने आप ही पूरा सिलेक्ट कर लिया है, मुझे कुछ भी अपने तरफ से सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर वो सही है तो आप एंटर मार दीजिए, आपका सम आ जाएगा। पर अगर इसने गलत सिलेक्ट करा है तो आप खुद भी दोबारा सिलेक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो भी आपने रीसेंट फार्मूला यूज़ किए हैं तो आप कहाँ से देख सकते हैं। उसके लिए आपको फार्मूला टैब में जाके
जो रीसेंट फार्मूला वाला ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके सारे रिसेंटली यूज़ किए हुए फार्मूला आ जाएंगे। अगर आपने कोई फार्मूला यूज़ किया है और आप भूल गए कि क्या यूज़ करा है मैंने, आपने कई महीने बाद खोला है, तो यहाँ पे आपको सारे रीसेंट दिख जाएंगे। तो जैसे कि मैंने रीसेंट पे सम पे क्लिक करा तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। अब यहाँ पे मैं सारे नंबर सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो जिनका मुझे सम करना है। तो तीनों नंबर सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी टोटल होके आ गया है और ओके करने पर यहाँ पे भी नीचे टोटल होके आ जाएगा। यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है कि आपको यहाँ पे भी दिखा देता है, और ओके करेंगे तो ये सम होके आ गया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो टोटल मार्क्स आए हैं उसे लिखेंगे और उसमें से जितने हमारे टोटल नंबर है उसे क्लिक करके एंटर मारेंगे तो आपका परसेंटेज आ गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पर मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से ध्यान रहे और फ्यूचर में जब आप कभी इंटरव्यू के लिए जाएं तो आप इन चीज़ों को कभी भूलें ना। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये पॉइंट में आ रहा था तो मैंने नंबर सिंबल पे, परसेंटेज सिंबल पे क्लिक करके इसे परसेंटेज में बदल दिया। अब आप जैसे ही सेल के कोने पे लाएंगे तो एक प्लस का निशान आएगा, उस पर डबल क्लिक करते ही ये पूरे जो भी अगर गैप नहीं होगा तो जितना आपने डेटा भर रखा होगा ये अपने आप वहाँ तक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके जो आपने डेटा करा उसके बीच में गैप है तो जहाँ पे फर्स्ट गैप है बस वहीं तक ही फार्मूला लगेगा, और जहाँ एक सेल का गैप हो गया वहाँ फार्मूला आके रुक जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा मैनुअली माउस से ड्रैग करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब आप डिवीज़न कैसे लगाएंगे या पास या फेल आप कैसे पता करेंगे। डिवीज़न वाला भी मैं बताऊँगा आगे चल के, अभी आप टेंशन ना लीजिए। पहले पास एंड फेल लगाने के लिए हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम इक्वल टू इफ़ एफ पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। ये देखिए एफ यहाँ होता है, इसे फार्मूला बार भी कहते हैं। यहाँ पे फार्मूला बार के बिल्कुल बगल में होता है। इस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये पूछा लॉजिकल टेस्ट, यानी वो क्या टेस्ट है जो हम देखना चाहते हैं कि जो हम टेस्ट कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो हमने परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया। अब हम साइन लगाएंगे कि ये क्या ये बड़ा है या इक्वल टू है। बड़ा और इक्वल टू का साइन लगा दिया। किससे? 33% से। अगर वो हुआ तो क्या होगा? पास। और नहीं हुआ 33% से छोटा रहा तो क्या हो जाएगा? फेल। तो ये हमने सिंपल सा एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे और आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे भी रिज़ल्ट दिखा देता है। यहाँ पे लिखा पड़ा है पास। आपके लिए मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आए कहाँ लिखा रहता है। अब उसके बाद क्या है, हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे पास अपने आप लिखा आ जाएगा। तो इस तरह हम पास या फेल निकाल सकते हैं। अब देखिए ये प्लस के साइन से पकड़ के ड्रैग करूँगा तो जहाँ तक मैंने ड्रैग करा उस सभी सेल में ये फार्मूला ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं कुछ ये नंबर इनके कम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले कि फेल वाला भी काम कर रहा है या नहीं। अब मैं पास से ड्रैग करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी परसेंटेज 20% है, जो कि 33% से कम है। तो इसलिए इसका क्या शो करा? फेल। तो इस तरह आप कोई भी टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि आप ये देख सकते हैं, आप इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप डिवीज़न कैसे निकाल सकते हैं। डिवीज़न निकालने के लिए सबसे पहले इफ़ फंक्शन से यूज़ करेंगे। इफ़ लगाया, फिर हमने जो हमें फंक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए जो डिजिट चाहिए, जैसे हम परसेंटेज से पता करेंगे कि कौन फर्स्ट डिवीज़न में आया कौन सेकंड, तो उसे सिलेक्ट करा। फिर वही ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर परसेंटेज 70% से बड़ी है या छोटी है, वो बड़ी है तो क्या होगा? अगर बड़ी है तो फर्स्ट, और अगर नहीं है तो हम दोबारा एक और बार इफ़ फंक्शन लगाएंगे कि अगर नहीं होती तो ये वाला टेस्ट परफॉर्म करेगा। इफ़, फिर परसेंटेज सिलेक्ट कर दी। अब इसके बाद ये बड़ी या फिर बराबर किसके होगी?
50% के 50% के। तो अगर ये 50% के बराबर 50% से बड़ी है या बराबर है और 70% से कम है तो सेकंड, ठीक है। और अगर ये 50% से भी कम है देन उस केस में हम एक और दोबारा से लगाएंगे, दोबारा परसेंटेज सेलेक्ट करी, ठीक है। फिर ये बड़ी है या बराबर है किसके, 33% के। अगर ये 33% के बराबर भी है या उससे बड़ी है लेकिन ये 50 से छोटी है तो क्या होगा, वो थर्ड डिवीज़न में आएगा। और अदरवाइज़ अगर उसकी 33% से भी कम है तो वहाँ क्या लिख के आ जाएगा, वहाँ पे हम लिख देंगे फेल। और आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखें तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखें। आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखेंगे तो आपको एरर आ जाएगा। हमने फेल लिखा, आपके लिए मैं एक और बार ये बता दे रहा हूँ पूरा, और उसके बाद हम एंटर मार देंगे। तो इससे क्या हो गया, देखिए जैसे देख सकते हैं कि आप सेकंड डिवीज़न इस बंदे की बन रही है, तो सेकंड डिवीज़न लिख के आ गई। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। किसी भी डिजिट का एवरेज निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इक्वल टू एवरेज टाइप करना है। एवरेज टाइप करने के बाद टैब दबाएंगे और जितनी डिजिट का एवरेज निकालना है आप उसे कॉमा देके सिलेक्ट कीजिए या एक ही बार में माउस ड्रैग करके पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये एवरेज दिखा देगा। इस तरह से आप कितनी भी बड़ी डिजिट्स का और चाहे तो कितनी भी छोटी डिजिट का एवरेज निकाल सकते हैं। मैं एक और बार आपको दिखा देता हूँ। आप AVG लिखेंगे और नीचे स्क्रॉल करके टैब देंगे तो अपने आप एवरेज सिलेक्ट कर लेगा। और फिर इसके बाद जैसे मैंने बताया था माउस ड्रैग करके पूरा सिलेक्ट करा और एंटर मार दिया तो इससे आपका एवरेज निकल गया। अब मैं बताऊंगा कि आप बहुत डिजिट लिखे उसमें मिनिमम डिजिट कौन सी है, वो निकालने के लिए आप मिन फार्मूला का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। माफ़ कीजिएगा मैक्सिमम, पहले मैक्सिमम बताते हैं फिर मिनिमम बताएंगे। तो मैक्सिमम बताने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू मैक्स लिखना है। FX पे क्लिक करेंगे तो फंक्शन आर्ग्यूमेंट खुल के आ जाएगी। उसके बाद आपको वो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनमें से आपको देखना है कि इनमें सबसे मिनिमम कौन है। और उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी दिखा रहा है कौन सा मैक्सिमम है, और ओके करेंगे तो वहाँ पे अपने आप आ जाएगा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। अब इसके बाद हम बताता हूँ कि मिनिमम निकालने के लिए भी सेम फार्मूला है। इक्वल टू वहाँ पे हमने मैक्स लिखा था, यहाँ पे हम मिन लिखेंगे। मिन लिखने के बाद टैब दबाएंगे। आप चाहे तो FX बटन से इजी करने के लिए फंक्शन आर्गूमेंट को ऊपर विंडो ओपन कर सकते हैं। यहाँ से हम दोबारा वो नंबर अपने क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। आप चाहे तो मेरी तरह एक एक कर सकते हैं, मैंने एक इसलिए किया कि ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आप नहीं तो यहाँ पे भी पूरा ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी मिनिमम दिखा देता है। तो ये इस तरह से हमारा मिनिमम फंक्शन भी हो गया। आप इस तरह से किसी भी डिजिट का मिनिमम निकाल सकते हैं। और आप चाहे तो फार्मूला टैब में ये ऑटो सम वाले फंक्शन के नीचे जो छोटा सा एरो है उस पर क्लिक करके भी वहाँ से भी कर सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं। मैक्स निकालने के लिए आप चाहें तो यहाँ पे मोर फंक्शंस में जाके स्टैटिस्टिकल फंक्शंस में जाके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्स फंक्शन भी दिख जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी चाहे तो मैक्स निकाल सकते हैं। और अगर आपको मिन देखना है, फार्मूला बार से करना है, तो आप फार्मूला टैब में जाके दोबारा मोर फंक्शन में स्टैटिस्टिकल फंक्शन में और यहाँ से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिन फंक्शन दिख जाएगा। आप मिन पे क्लिक करेंगे, जितनी डिजिट का में से मिनिमम ढूंढना है आपको वो डिजिट सिलेक्ट कर लेंगे और ओके क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर दिखा देगा। अब बताता हूँ कि आप कि कैसे काउंट भी कर सकते हैं कि कितनी डिजिट हमने ऊपर लिखी हुई है। काउंट करने के लिए भी इक्वल टू काउंट हम लिखेंगे और टैब दबा देंगे तो काउंट आ जाएगा। अब इसके बाद हमें जितनी डिजिट काउंट करनी है उन्हें सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। इस केस में हमने 3 डिजिट सिलेक्ट करी थी तो वहाँ 3 काउंट आया। अब हम दोबारा करके दिखा दे रहा हूँ। हम काउंट लिखेंगे, टैब दबाएंगे और उसके बाद जितनी डिजिट सिलेक्ट करेंगे ये उतने का क्या कर देगा, काउंट करके दिखा देगा। पर ध्यान रखिएगा ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है।
धन्यवाद वीडियो